हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। और गाइस, यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे इस बुक से स्टैटिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको यहाँ पर ये बुक इसके बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, 2, 3, 4, 5 हमारा चल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर इंडियन म्यूज़िक है। उसका ही हमारा आज थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। उससे पहले हमने जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक देखा था, जिसमें हमने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को देखा था। यानी क्लासिकल म्यूज़िक के दो टाइप हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक। तो हमारा वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक कंटिन्यू हो रहा है अभी, जो कि उसका सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में तारन स्टाइल पे ख़त्म करा था, वो वहीं पे ख़त्म है। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, बने रहिएगा एंड तक, नोट्स बनाते रहना। स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। सो गाइज, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। गाइज, आपको अगर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, इफ़ यू वांट टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन गो फॉर इट। और आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS। जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि आपको स्टडी आईएएस का इस्तेमाल करना है, ये कोड यूज़ करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए और आप थोड़ा बहुत सेव कर सकें, बचा सकें। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर सारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं स्टडी आईएएस के, आप यहाँ पर हमसे जुड़कर अपनी जो प्रॉब्लम्स उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी जल्द से जल्द, या तो वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से, कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या फ़ायदे हैं या फिर किस तरीके से लिया जाए। आगे बढ़ें तो यहाँ पर अनअकैडमी पर 3 डायनेमिक बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, 3 अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, जो कि 11th में से ही बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपने एनरोल नहीं किया है, कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाइलिंगुअल यानी कि दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश, यहाँ पर बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है। ठीक है, इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर हिंदी में भी जीएस बैच कोर्स चल रहा है और इंग्लिश में भी यहाँ पर है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर उससे ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें या फिर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टडी लेते सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कोड स्टडी आईएएस यूज़ करेंगे, तो आप कोड यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आप थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनअकैडमी पर यूपीएससी चैम्पियनशिप भी चल रही है। ठीक है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020। तो यहाँ पर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आगे चलते हैं, हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बात कर ली हमने अनअकैडमी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को कंप्लीट करा था। आज हम उसका ही दूसरा पार्ट सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, ये भी बेस्ड है स्वर पे, यानी नोट पर बेस्ड है। हाउएवर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिविएशन दिखा है, यानी उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत क्या है कि ये लोग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यानी ऊंचे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर से थोड़े लाइटर वर्जन पे आ जाते हैं, जैसे कि भूपली और मालकुश यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं अंडर सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। बहुत सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण सेमी क्लासिकल स्टाइल्स हैं, जैसे कि ठुमरी, टप्पा, गज़ल्स, ये तीनों यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे नीचे। तो हम अब इसको देखेंगे, जो ये 3 प्रोमिनेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठुमरी कौन सी कैसा स्टाइल है, स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है। टप्पा कैसा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है। गज़ल सबको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ठुमरी से। ठुमरी जो है वो मिक्स्ड राग्स के ऊपर, यानी जो राग है यहाँ पर मिक्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है, और ये कंसीडर करा जाता है सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक में। जो ठुमरी का कॉम्पोजिशन होता है, या तो ये रोमांटिक होता है या डिवोशनल होता है नेचर में। यानी कि
या तो वो प्रेम गीत होते हैं यानी प्रेमी स्टाइल में गाया जाएगा, या फिर वो धार्मिक से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा जो ठुमरी स्टाइल है पूरी तरह से प्रभावित हुआ ये भक्ति मूवमेंट से, भक्ति मूवमेंट से खूब खूब अच्छे से प्रभावित हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट से उन्होंने क्या सीखा, जो गर्ल्स लव है कृष्णा के लिए, यानी कृष्ण जी के लिए यहाँ पर जो गोपियों का प्यार था उससे रिलेटेड इन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स भी यहाँ पर ये लोग इन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स के ऊपर ठुमरी स्टाइल ने काम किया। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज देखें इस कॉम्पोजिशन की, यानी किस लैंग्वेज में गाने गाए जाते हैं, वो है हिंदी और अवधी डायलेक्ट या फिर ब्रज भाषा डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट यानी अपनी खुद की भाषा जो होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग डायलेक्ट। अब आगे चलें तो आगे हम और देखेंगे यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है ठुमरी का जो कॉम्पोजिशन है ये ज़्यादातर फीमेल वॉइस में गाया जाता है। मान ली फीमेल गाती हैं, एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीमेल हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। ठुमरी जो है वो यूज़ करी जाती है एज अ जेनरिक नेम, ठीक है, एक जेनरिक नेम के थ्रू यूज़ करी जाती है फॉर सम अदर इवन लाइटर सच फ्रॉम सच एज दादर, होरी, कजारी, सावन, झूला और चैती। फर्दरमोर यहाँ पे दो टाइप्स की ठुमरी होती हैं, पहली है पूर्वी ठुमरी, दूसरी है पंजाबी ठुमरी। पूर्वी ठुमरी जो है वो स्लोअर टेम्पो में गाई जाती है, पंजाबी ठुमरी फास्टर टेम्पो में गाई जाती है। टेम्पो यानी स्पीड में, किस गति में। जो पूर्वी ठुमरी है वो थोड़ी हल्की गति में गाई जाती है, पंजाबी ठुमरी फास्ट गाई जाती है। जो मेन घरंस है ठुमरी के घरंस क्या होता है, यानी कि हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस करा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उसे घरन कहते हैं, जहाँ पर म्यूजिशियंस, डांसर्स वगैरह को अप्रेंटिसशिप पे रखा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन घरंस हैं ठुमरी के, ये यहाँ पर वो कहाँ पे बेस्ड हैं, बनारस और लखनऊ में बेस्ड हैं। और जो वन ऑफ द मोस्ट टाइमलेस वॉइस हैं सिंगिंग ठुमरी की, वो हैं बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का नाम आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर जो ठुमरी स्टाइल में गाती हैं वो हैं बेगम अख्तर, ठीक है, जो कि ज़्यादातर जानी जाती हैं अपने हस्की वॉइस, अपनी भारी आवाज़ के लिए और बाउंडलेस रेंज इन सिंगिंग के लिए यहाँ पर ये जानी जाती हैं। सो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो बेगम अख्तर के बारे में। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा टप्पा स्टाइल। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्टाइल है टप्पा स्टाइल। पहला था ठुमरी। अब इस स्टाइल में क्या होता है, जो रिदम होता है, रिदम क्या होती है, हमारी जो ताल होती है, ताल वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है अंडर दिस स्टाइल। जैसे ही यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो बेस्ड होता है वो होता है सबल और नॉटी कंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है, यानी सूक्ष्म और जटिलता यहाँ पे उसका जो होगा, जैसी ताल होंगी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये बेस्ड होता है। मतलब जो यहाँ पर सब निचोड़ क्या है कि जो ताल होता है, ताल का बहुत ज़्यादा खेल होता है टप्पा में। ये ओरिजिनेट हुआ है फोल्क सॉन्ग्स के द्वारा, ठीक है, जो टप्पा स्टाइल ओरिजिनेट हुआ है फोल्क सॉन्ग्स कहाँ का, कैमिल राइडर ऑफ नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक। और फिर उसने यहाँ पर वैधता प्राप्त कर ली एज अ सेमी क्लासिकल वोकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर उसे यहाँ पे वैधता प्राप्त हो गई किसके रूप में, सेमी क्लासिकल वोकल स्पेशलिटी। कब हुई, जब इसे लाया गया मुगल कोर्ट में, ठीक है, जिसके एम्परर थे मोहम्मद शाह। जब उनके कोर्ट में लाया गया तो इसे लेजिटिमेसी मिल गया। उसके बाद टप्पा के बाद बात करते हैं हम लोग गज़ल की, ठीक है। गज़ल के बारे में सब लोगों को पता है। गज़ल जो है एक पोइटिक फॉर्म है जिसमें राइमिंग कपलेट्स होते हैं, ठीक है। अब राइमिंग कपलेट्स यानी दो कपलेट्स क्या होता है, कपल क्या होता है, दो लाइन। अब दो राइमिंग मतलब दो दो करके लाइंस बनाई जाती हैं। और क्या होता है कि ये जो ईच लाइन होती है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। गज़ल जो होती है वो भी उससे अंडरस्टूड कैसे करी जाती है, पोइटिक एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर उसे पेन ऑफ लॉस यानी किसी का लॉस, किस चीज़ का लॉस हो गया उसके पेन के थ्रू अंडरस्टूड करी जाती है, सेपरेशन के या फिर लव के थ्रू, या ठीक है, इन सब के रूप में देखा जाता है यहाँ पे गज़ल को। हम लोग यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो गज़ल है वो ओरिजिनेट हुई है ईरान में 10th सेंचुरी एडी में। ये टाइम पीरियड 10th सेंचुरी एडी में ईरान में गज़ल ओरिजिनेट हुआ है। जो गज़ल है वो 12 अशार या कपलेट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, होगा तो वह गज़ल नहीं है। यानी कि जो गज़ल है वो से जो 12 कपलेट से ज़्यादा, 12 कपलेट्स, कपलेट यानी कि कितने हैं हमारी, दो लाइन। अब 12 12 24 यानी 24 लाइन यहाँ से पे गज़ल एक्सीड नहीं कर सकता। आगे बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जो अमीर खुसराऊ है, ठीक है, अमीर कह रहा हूँ, आमिर खुसराऊ है, ये एक वॉज वन ऑफ द एक्सपाउंडर हैं इस मेकिंग गज़ल की आर्ट के, ठीक है, ठीक है। गज़ल जो है इसके जो एक बहुत
बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, वो कौन है? आमिर खुसराओ, आमिर खुसराओ। गज़ल जो है नॉट ओनली अ स्पेसिफिक फॉर्म, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, बट जो ये ट्रेडिशनली पहले गज़ल जो है डील करता था सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और लव से, ठीक है, सिर्फ लव से यहाँ पे पहले जो गज़ल था वो डील करता था, स्पेशली अनकंडीशनल लव या सुपीरियर लव। उसके बाद बात करें यहाँ पे फेमस पर्सन हैं गज़ल्स में जो एसोसिएट करते हैं, वो है मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, रूमी 13th सेंचुरी वाले, हाफिज़ 14th सेंचुरी वाले। उसके बाद आते हैं काजी नजरुल इस्लाम एंड एटसेट्रा। बहुत और भी अन्य फेमस पर्सन्स हैं जो कि गज़ल से एसोसिएट करे जाते हैं। तो हम लोग आगे चलें तो हम देखते हैं यहाँ पर अब कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदुस्तानी स्टाइल ख़त्म कर दिया, ठीक है, हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक था वो पूरा समाप्त हो गया प्रीवियस स्लाइड में। अब बात करेंगे हम लोग कर्नाटिक म्यूज़िक की। तो फिर देखते हैं कर्नाटिक स्टाइल। जो एक कर्नाटिक ब्रांच है ये क्रिएट करती है म्यूजिक को दैट इज प्लेज इन द ट्रेडिशनल ऑक्टेव में जो प्ले होता है, ठीक। जो म्यूजिक है कृति, ये बेस है और फोकस करता है किसके ऊपर? ज़्यादातर साहित्य या फिर लिरिक क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल पीस। कर्नाटिक स्टाइल है ये म्यूजिक के लिरिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। जो सारे कंपोजिशंस हैं कर्नाटिक स्टाइल में, इनके सेवरल पार्ट्स हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है वो हमारा पल्लवी कहलाता है। पहला कंपोजिशन है जो कर्नाटिक स्टाइल में होता है, ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो पहली चीज़ है वो है पल्लवी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थेमेटिक लाइंस, यानी कि पहली और सेकंड लाइन जो होती है कंपोजिशन की उसे हम पल्लवी कहते हैं। जो ये पोर्शन होता है ये ज़्यादातर रिपीट करा जाता है हर एक स्टेंजा में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये जो पल्लवी है ये ज़्यादातर रिपीट होती है हर एक स्टेंजा में। उसके बाद सेकंड हमारा कॉम्पोजिशन है जो कर्नाटिक स्टाइल में यूज़ होता है, दैट इज़ अनुपल्लवी, ठीक है, यानी अनुपल्लवी यानी दो लाइन्स, टू लाइन्स कॉल्ड अनुपल्लवी, जो कि पल्लवी को फॉलो करती हैं, या फिर फर्स्ट लाइन। अनुपल्लवी इज संग इन द बिगनिंग, ठीक है, अनुपल्लवी जो है वो एकदम शुरुआत में गाया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसे एंड में भी गाया जाता है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अनुपल्लवी रिपीट हो आफ्टर एवरी स्टेंजा, ठीक है। जो पल्लवी है वो तो रिपीट होनी है, रिपीट होती है हर एक स्टेंजा में, बट अनुपल्लवी यहाँ पर रिपीट नहीं होती है हर एक स्टेंजा में। Okay, now come to the next slide. Now the third one is third composition in the Carnatic style is Varnam. अब third है वर्नम। ये जो composition है ये ज़्यादातर गाया जाता है बिगिनिंग में, ओके, बिगिनिंग किसके? रेसिटल की, यानी कोई गीत है उसकी बिगिनिंग में गाया जाता है, ओके। दिस रिवील्स द राग ऑफ द रेसिटल, ठीक है, ये क्या दिखाता है? रेसिटल जो गीत का राग होता है ना वो ऑडियंस को यहाँ पर रिवील करता है। और ये जो वर्णम है ये बना है दो पार्ट से, दो पार्ट से बना है। पहला है पूर्वांग जो कि फर्स्ट हाफ पार्ट है, दूसरा है उत्तरांग जो कि सेकंड हाफ पार्ट है। पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में हमने प्रीवियस में ही अभी पहले जो लेक्चर्स हैं इंडियन म्यूज़िक के उसमें कवर करा है डिटेल में। मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ। जो पूर्वांग पीरियड होता है वो होता है सुबह के 12 बजे से शाम के 12 बजे तक, दिस इज दैट इज़ पूर्वांग पीरियड। और रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक दैट इज उत्तरांग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद आता है हमारे पास रग मलिक। रग मलिक आता है जो कि यहाँ पर ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस कहलाता है, यानी कि जो अब जैसा आप एस्से लिखते हो तो उसका कंक्लूजन आता है ना, वैसे ही एक म्यूजिक होता है, म्यूजिक का भी एंड तो होगा ना, शुरुआत हो गई, बिगिनिंग हो गई, एंड भी होगा। तो जो एंड पार्ट है, जो कंक्लूजन है, उसे कहते हैं राग मलिक। किसका? कर्नाटिक म्यूजिक का। इसमें एंड भी होता है अच्छा खासा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है एज द सोलोइस्ट के लिए। सोलोइस्ट कौन होता है? यानी कि अकेला जो गाता है, सोलो सॉन्ग होते हैं जो अकेला बंदा है, डुएट सॉन्ग होते हैं दो जने गाते हैं। जो अकेला कलाकार है उसे कहा जाता है वो फ्री होता है इंडल्ज इन इम्प्रोवाइजेशन में। इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है गाइस? इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है? पहले मेरे पास मैसेज भी आएगी सर अब मुझे इम्प्रोवाइजेशन का समझ में नहीं आ रहा कि इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। इम्प्रोवाइजेशन होता है क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि
अपनी इच्छा अनुसार और उसकी कोई प्रिपरेशन ना करी हो पहले, उसको वो काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ कि जो सोलोइस्ट है, जो अकेला कलाकार होता है, लास्ट में क्या होता है कंक्लूडिंग पार्ट में, उसे फ्री होता है, वो फ्रीली होता है अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए। देन कम टू द कर्नाटिक म्यूजिक, जो है वो ज़्यादातर प्ले करा जाता है मृदंगम के साथ। मृदंगम क्या है? मृदंगम एक इंस्ट्रूमेंट है। मृदंगम इंस्ट्रूमेंट के साथ कर्नाटिक म्यूजिक प्ले करा जाता है। जो पीस है मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन का, फ्री रिदम में, जो मृदंगम के साथ मज़ा आता है उस मधुर गीत का, ठीक है, वो उसे कहते हैं हम थनम। बट जो ये पीसेस हैं, अगर उसे मृदंगम के साथ नहीं गाएंगे, यानी जो मृदंगम हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ अगर नहीं गाएंगे, देन वो क्या कहलाएगा? रगम। जब हम उसे मृदंगम के साथ गाएंगे वो कहलाएगा थनम, जब नहीं गाएंगे देन इट इज कॉल्ड रगम। ओके, नाउ अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में, क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है, पहला हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पे देखें तो इन्फ्लुएंस, कहाँ से ये प्रभावित होकर ऐसा काम करने लगे, कहाँ से ये प्रभावित होकर इन्होंने ऐसे स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक बनाए। तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ अरब से, पर्शियन से, अफगान से। अब जो कर्नाटिक म्यूजिक है इंडिजिनस, यानी ये इनका खुद का स्टाइल है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, इन्होंने खुद ही अपना बनाया। फ्रीडम की बात करें तो जो स्कोप ऑफ आर्टिस्ट टू इम्प्रोवाइज, यहाँ पे जो स्कोप है वो वेरिएशंस के थ्रू यहाँ पे स्कोप देखे गए हैं, वेरिएशंस हुए हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे फ्रीडम नहीं है इम्प्रोवाइजेशन में। सब स्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे सब स्टाइल हैं जो कि घरंस को एमरजेंस के लिए यहाँ पर कारण बन जाता है। घरंस मैंने आपको बता दिया, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, अप्रेंटिसशिप पे रखे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो सीखते हैं, सिखाते हैं। देन वो होता है हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे जो अलग अलग स्टाइल्स हैं, ये घरंस को भी यहाँ पर एमर्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से घरंस। लेकिन जो कर्नाटिक म्यूज़िक है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग का यूज़ होता है। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत किस में है। हिंदुस्तानी यहाँ पर म्यूज़िक जो है, इंस्ट्रूमेंट्स इक्वली इम्पोर्टेंट एज वोकल, यानी जितने गले में दम है, जितनी गले की मधुर आवाज़ है, उतना ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, तब उसे हम और ज़्यादा मेलोडिक बना सकते हैं। बट कर्नाटिक म्यूज़िक में ऐसा नहीं है। ये कर्नाटिक म्यूज़िक में ज़्यादातर ध्यान देना है गले के ऊपर, गले में दम होना चाहिए भैया, वोकल होनी चाहिए, वोकल तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट के इतना नहीं कहा है, लेकिन ज़्यादातर जोर दिया है वो वोकल म्यूज़िक के ऊपर दिया है। राग की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में 6 मेजर राग्स होते हैं, कर्नाटिक म्यूज़िक में 72 राग होते हैं। टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये टाइम का, समय का बहुत ज़्यादा पालन करता है। कर्नाटिक म्यूज़िक में कोई ऐसा पालन वगैरह नहीं होता है। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स को एक बताएं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ तो कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, हमने पता चल गया। लेकिन जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में तबला, सारंगी, सितार, संतूर का इस्तेमाल होता है, और कर्नाटिक म्यूज़िक में वीणा, मृदंगम, मंडोलिन का इस्तेमाल होता है। एसोसिएशन की बात करें तो कौन से पार्ट से एसोसिएटेड हैं, कौन सा म्यूज़िक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, कर्नाटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया से। और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है इन दोनों के बीच में, फ्लूट और वायलिन कॉमन चीज़ है। ये आपको क्वेश्चन भी बन सकता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक कर्नाटिक म्यूज़िक में क्या चीज़ कॉमन है? फ्लूट एंड वायलिन। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू दी अनदर स्लाइड। अब बात करेंगे हम लोग फोल्क म्यूज़िक की। क्लासिकल म्यूज़िक गाइज हमारा ख़त्म हो गया, नोट्स बनाए हो तो आपको क्लासिकल म्यूज़िक वहाँ पर आप ख़त्म हो गया है। अब आ गए हो आप लोग फोल्क म्यूज़िक पे। फोल्क म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो फॉलो करता था रूल्स जो कि नृत्य शास्त्र में बताए गए हैं, ठीक है, गुरु शिष्य का ट्रेडिशन क्या था उसके ऊपर वो फॉलो करता था सारे रूल्स वगैरह। लेकिन जो फोल्क ट्रेडिशन है, ये म्यूज़िक है पीपल का, और यहाँ पर कुछ भी रूल्स वगैरह ज़्यादातर फॉलो नहीं करे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई रूल्स वगैरह नहीं है। लेकिन जो क्लासिकल म्यूज़िक था उस वहाँ पर रूल्स वगैरह फॉलो होते थे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फोल्क म्यूज़िक हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट का हर एक अपना का फोल्क म्यूज़िक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा फोल्क म्यूज़िक है वो है बाउल।
ठीक है। बॉल ये क्या है, एक टाइप ऑफ फोल्क म्यूजिक है जो कि बंगाली रिलीजियस सेक्ट, ठीक है, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ म्यूजिक बट अ बंगाली रिलीजियस सेक्ट। जो ये म्यूजिक है बॉल्स का, यानी बॉल संगीत जो है, ये एक फोल्क म्यूजिक है, जैसे हमने अभी पढ़ा। जो म्यूजिक है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, कुछ बताता तो होगा, ठीक है, हर एक का कुछ पर्पस होता है। तो ये म्यूजिक क्या बताता है, ये म्यूजिक बताता है लॉन्ग हेरिटेज ऑफ प्रीचिंग माइस्टिसिज्म। माइस्टिसिज्म क्या होती है अभी हम बताएंगे। यानी ये म्यूजिक ये बताता है कि जो लंबे समय से जो प्रीचर्स हैं, जो पंडित्स वगैरह हैं, वो जो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके तपस्या के ऊपर बताता है, उनकी जो रहस्यवाद चीज़ें हैं उसके ऊपर बताता है, ठीक है। ये अपने सॉन्ग्स में इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। एज इन द साहिब दोनी और बोहलदी सेक्ट्स, ऐसे ही यहाँ पर भी बताया जाता है। उसके बाद बात करें जो प्रोमिनेंट प्रोपाउंडर हैं इस म्यूजिक के, यानी कि प्रोमिनेंट जो महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, प्रस्तुतकर्ता जो प्रस्तुत करते हैं इन म्यूजिक को, जिन्होंने प्रस्तुत किया है बॉल म्यूजिक को, वो हैं योतिन दास, पूर्णोचंद्र दास, ललन फकीर, नबोनी दास, सनातन दास ठाकुर बॉल, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ फोल्क म्यूजिक है विच इज वनावन। वनावन है, ये जो फोल्क म्यूजिक है ये स्टेट ऑफ कश्मीर से बिलोंग करता है। और बात करें हम यहाँ पर, तो जो स्पेशली ये किस चीज़ के ऊपर गाया जाता है, यहाँ पर वेडिंग, अगर वेडिंग सेरेमनीज वगैरह होती हैं, शादी वगैरह में ये गाना गाया जाता है। और इसे कंसिडर करते हैं वेरी ऑस्पिशियस, यानी ऑस्पिशियस यानी पवित्र सॉन्ग्स, यानी पवित्र चीज़ों के लिए यहाँ पर ये गाया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ फोल्क म्यूजिक, दैट इज पंडावनी। पंडावनी कैसा म्यूजिक है, ये जो फोल्क म्यूजिक है, ठीक है, ये बेस्ड है महाभारत पर और भीम, जो कि एक हीरो है, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड, इनके ऊपर गाना होते हैं। और यहाँ पर ये इंक्लूसिव है, यानी कि ये एमालगमेशन, ये मिक्सचर है गायन, सिंगिंग एंड वदन, यानी कि गाएंगे भी और बजाएंगे भी, ठीक है, दोनों यहाँ पर होता है इसमें। यूजुअली जो ये सॉन्ग्स है ये सेट करा जाता है रिदम किसकी, तंबूरा की रिदम के लिए सेट करा जाता है। एक जो मोस्ट वेल नोन आर्टिस्ट हैं पंडावनी म्यूज़िक के, आर्टिस्ट हैं या ही, ठीक है, वो हैं, वो फीमेल हैं। ये जो आर्टिस्ट हैं फीमेल हैं, तीजन बाई, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इस म्यूज़िकल फील्ड में, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है उसके लिए यहाँ पर इन्हें पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। तीजन बाई को, ये यहाँ पर फीमेल, ठीक है, फीमेल सिंगर है। देन अब हम, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हुआ पंडावनी म्यूज़िक ख़त्म। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोल्क म्यूज़िक, वो है अल्हा। कैसे कैसे आगे तो और डेंजर डेंजर नाम आएंगे भाई साहब, आपको क्या करना है, आप आराम से नोट्स बनाओगे ना तो सारी चीज़ें टैकल करोगे, क्योंकि नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जो रोल प्ले करेगा। क्योंकि ये जो बुक है, अगर 400-500 पेजेस की बुक है, उसको कंप्रेस करके रखोगे आप 150 to 200 पेजेस, 210 पेजेस, यानी कि ऐसे 200 पेज करीब आप अगर कंप्रेस कर दोगे तो उसको रिवाइज करने में ईजी होगा आगे। ऐसे ही यहाँ पर आप, यहाँ पे इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना लें अच्छी तरीके से, फिर उसका रिवीजन कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा और आप एबल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अल्लाह जो है ये फॉर्म है, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में आई, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। और यहाँ पर ये हीरोइक बैलेड सॉन्ग है, हीरो से रिलेटेड सादे जो गाने होते हैं ना, सादा गाना, वैसे यहाँ पर हीरोइक बैलेड सॉन्ग है। यहाँ पे इंट्रिकेट वर्ड्स का यूज़ होता है, जटिल वर्ड्स का यूज़ होता है। ये ज़्यादातर गाया जाता है अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी, इनमें गाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फोल्क म्यूज़िक विच इज़ पनिहरी, ठीक है, पनिहारी म्यूज़िक है। दिस फॉर्म, यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, राजस्थान से। एंड इज थेमेटिकल, ठीक है, ये किससे रिलेट करती है, वाटर से रिलेटेड, ठीक है, पानी नाम है ना, पानीहारी, अच्छा पानीहारी, पानीहारी नाम है इसका, ठीक है, यानी कि पानी से रिलेट करता है ये। जो ये सॉन्ग्स हैं पनिहारी में, ये जनरली क्या दर्शाते हैं कि जो वुमेन है, जो औरत हैं, वो पानी को खींच रही हैं अपने घर के पास वाले कुएं से, जो उनकी जो भी कुआं पास में उनके पड़े नियर बाय वेल से पानी को खींच रही हैं। ये सॉन्ग्स में ये सारी चीज़ें गाई जाती हैं। और
उसके बाद क्या दिखाते हैं, जो वो पानी को खींचने के बाद उन्हें वाटर को उठाया, फिर उस बकेट में, फिर उसको अपने घर पे ले जा रही होती हैं मटकाज में, अपने सर पे मटका रख के उसमें पानी भरने के बाद अपने सर पे रख के जा रही होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये म्यूज़िक के थ्रू यहाँ पे बताते हैं। जो ये सॉन्ग्स हैं ये ज़्यादातर क्या दर्शाते हैं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर, पानी की कमी जो है इतनी, उस चीज़ को बताता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि जो घर पे लोग हैं, लोग विलेज में जो गांव में हैं घर से दूर जाते हैं पानी भरने, मटके में औरतें जाती हैं, आप देखते होंगे पिक्चर्स वगैरह में, मटके में पानी भरने जाती हैं घर से दूर तक, बहुत दूरी पे, कुएं में, कुएं से पानी निकालने जाती हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये दर्शा रहा है, और यहाँ पे यही बता रहा है जो सॉन्ग है पानीहारी, ये इन चीज़ों के ऊपर ही गाया जाता है। जो यहाँ पर बाद में देखें तो जो ये जो सॉन्ग है ये कॉन्सेंट और चीज़ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करता है, जो है चांस एनकाउंटर बिटवीन लवर्स। ठीक है, लवर्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करता है। पानीहारी सॉन्ग लवर्स के लिए भी गाया जाता है, कपल्स के लिए, लवर्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रोमांटिक होता है अपने नेचर में। ठीक है, रोमांटिक होता है ये सॉन्ग, रोमांस से रिलेटेड गाने यहाँ पर गाए जा रहे हैं। ठीक, तो गाइज जो यहाँ पर होता है हमारा पनिहारी पर, हम लोग इसे रोकते हैं क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा। उसके बाद है यहाँ पर ओवी सॉन्ग, पाई सॉन्ग, लवानी, मांड, डांडिया, पोवाडा, कोंगजम परवा, भवगीत, मंडो, कोलानल्लू, कोलातम। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक के नेम हैं ढेर सारे, उनके ओरिजिन, मेजर थीम्स, कितनी सारी चीज़ें भी डिस्कस करने को। अगर हम ऐसे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएगी, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे जल्दी। तो जिसके नोट्स बनाते रहना, मैं बार बार आपको इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करूँगा कि आप नोट्स बनाओ, और बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब पनिहारी है, पनिहारी किस चीज़ से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, किस चीज़ का, स्कैरसिटी ऑफ वाटर से आप समझ में आ जाओगे, क्योंकि स्कैरसिटी आप इतना ही लिख दोगे ना इस पनिहारी में, क्या स्कैरसिटी ऑफ वाटर से गाते हैं, और इसके ऊपर गाने गाए जाते हैं, और जो एक डिस्टेंस है वेल और विलेज का इसके ऊपर, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मटकाज वगैरह, वुमेन जो है वो पानी निकाल के लाती हैं मटकाज से, तो यहाँ पर जाती हैं वेल से निकालने पानी। ठीक है, घर लाती हैं वापस, तो आप समझ जाओगे एक लाइन में पूरा पनिहारी ख़त्म। यहाँ पे इस तरीके से नोट्स बनाना है। अल्हा म्यूज़िक तो भाई आधी लाइन में ख़त्म। ऐसे ही आपको अगर इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको बाद में बहुत ईजी होगी। जितने भी ये सॉन्ग्स हैं ना, जितना ये बड़े लेक्चर्स और जितनी ये बड़ी सीरीज़ हो रही है, उतने ही कम नोट्स बनेंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ जो नितिन सिंघानिया ने अपनी बुक में दी है। ठीक है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत, तो मैं खास कर उसके ऊपर एम्फेसिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं। और आप क्या, मैंने जैसा बताया पनिहारी आप समझ गए ये राजस्थान से बिलोंग करता है, इतना लिखा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ये लिख दी, कदम पानिहारी, आपको हमेशा याद रहेगा, आप रिवाइज करोगे ना तो एकदम से याद आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसी तरीके से सारे नोट्स बनाएं, उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आर्ट एंड कल्चर कवर होगा। ऐसे आर्ट एंड कल्चर के साथ ना करें, बाकी सारे सब्जेक्ट जो स्टैटिक बुक्स हैं बाकी सबके साथ भी ऐसा ही करना है, तभी आप एबल होगे क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम यूपीएससी। क्योंकि ये हमारी जो यूपीएससी की जर्नी है ये बहुत लंबी जर्नी है भाई, ये दौड़ है, लंबी दौड़ है। ठीक है, ये कोई 2-3 महीने की तैयारी नहीं है, ये 2-3 महीने वाली तैयारी नहीं है, सही कह रहा हूँ गाइस, ये लंबी दौड़ है। यहाँ पे 1 से 1.5 साल आपको पूरे पूरे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना पूरा 100% पूरा इस पे कंट्रीब्यूशन करना होगा, तब आपको ये यूपीएससी क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, अपना पूरा 100% देते हो, 1 से 1.5 साल में क्लियर है एग्ज़ाम, क्लियर कर लो एग्ज़ाम। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, अब मैं जैसे स्टैटिक ही पढ़ा रहा हूँ आपको बुक्स ये, तो आपको क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, चीज़ों को कंप्रेस करके रखना है। 400 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस की बुक है, आप देख सकते हो। ये तो नितिन सिंघानिया, ये भी काफ़ी मोटी बुक है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो स्टैटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, ये बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स हैं, तो आपको इनको कंप्रेस करके रखना होगा, कंप्रेस करके रखना होगा। वर्ड को ध्यान रख लो, कंप्रेस करके रखोगे तो आगे आपको, अगर आपको पेपर है एग्जाम से पहले, आप ये पूरी 400 बुक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि 400 पेजेस की बुक को हम कवर कर सकें। ठीक, तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, बहुत हो गई बात। तो मुझे लगता है कि हाँ आप ज़रूर उस कामों पर अमल करोगे जो मैंने बताया है। तो आप, अब हम लोग जो मैं हूँ, आप मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इंडियन म्यूज़िक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, इंडियन म्यूज़िक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग।
और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसे भी ख़त्म करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर नितिन सिंघानिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। तो अपने आते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड यूज़ करना है स्टडी IAS, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, आप थोड़ा बहुत बचत भी कर सकें। और क्वेरीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप यहाँ पर, अगर आपकी चाहे प्रॉब्लम्स प्रिपरेशन से रिलेटेड हो चाहे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से, हमसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टडी IAS के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।